अभिषेक के बच्चा ना हो। तोहर सुनैना के साथे खेल खेलल के नतीजा आइल बा। मोहन, दोस्तों बहुत ही झकास फिल्म आप लोग के बीच में आ गया है, पति का दुलार और सास का प्यार। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म स्मृति सिन्हा का जो कि तहलका मचाने के लिए आ गया है। और आप लोगों को ये फिल्म कैसे मिलेगा देखने के लिए हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि एकदम मतलब विधवा हो जाती हैं स्मृति सिन्हा, और विधवा होकर के किस तरह से ज़िंदगी जी रही होती हैं। बहुत ही व्याकुलता के साथ में वो क्या से क्या हो जा रहा है, इस फिल्म को देख करके आपकी आंखें नम होने वाली है। तो पूरी वीडियो में आप लोग देखेंगे तो पूरी ज़्यादा आप लोग को रोने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। तो इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिए। जो कि लास्ट में मर जाता है, और वो शुरू में जब जन्म ले रही हो रहती है तो उसका मम्मी मर गई रहती है, बाप का दुलार भी नहीं मिलता है। बोलते हैं कि मेरा इतनी सुंदर पत्नी को ये कलमुही जब जन्म ली यानी स्मृति सिन्हा, तब मेरे अपने माँ को खा गई। और बड़ी जब तक हुई शादी के दिन तक उसका बाप उससे नाराज ही रहता था। स्मृति सिन्हा का ज़िंदगी बद से बदतर इस फिल्म में दिखलाया गया है। और आप लोग को बतला दें कि गौरव झा जो कि उस घर में नौकर रहते हैं, वो बेहमतिया प्यार करते रहते हैं और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार को परवान चढ़ने के पहले ही स्मृति सिन्हा का शादी किसी दूसरे हीरो से शादी हो जाता है, दूसरे के घर पे। और वो सब पैसे के लालची रहते हैं। अब करें तो क्या करें, उधर जब जाती है तो उसका पति भी दुनिया छोड़कर चला जाता है। फिर उसके ज़िंदगी में क्या होता है, किस तरह से सास का दुलार मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि फिल्म का नाम है पति का प्यार और सास का दुलार। तो फिल्म का नाम है, और क्या इसमें मिल पाता है कि नहीं, ये पूरी बात हम इस फिल्म में आपको बताएंगे। और साथ में भी बताएंगे कि ये फिल्म आप लोग को टीवी पर कब देखने को मिलेगा, सिनेमा घरों में कब चलेगा। तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हाँ, अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी फिल्म का रिव्यू सबसे पहले हम लेकर के इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को बतलाते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें जो कि आप लोगों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बोलेंगे कि हाँ भाई इस फिल्म को मुझे देखना है तो देखना है। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी जो कि एक बहुत ही मीडियम परिवार से रहती है, और वो अपने कोख में माँ का जन्म लेती हैं, तो उनकी माँ हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती हैं, और उसके बाद से वो अनाथ हो जाती हैं। और अनाथ होने के बाद उनको भरण पोषण जो रहता है उनका पति यानी करते रहते हैं, उनका पापा करके उनको धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और बड़ा करते हैं तो उनके से बोलते नहीं हैं, बतियाते नहीं हैं, बस केवल पेट पाल देते हैं, पोस देते हैं, और हमेशा गुमसुम रहते हैं। हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत ही कुलच्छनी है, मेरे घर में तुम आई तो अपने माँ को खा गई, मैं अब अकेला हो गया हूँ, बताओ किसके साथ रहूँ, और सारा विपत मेरे के ऊपर पड़ रहा है। जो तुम्हारे माँ को करना चाहिए था काम, वो मुझे करना पड़ रहा है। और इस तरह से फपक फपक कर रोने लगते हैं, जिससे कि हम स्मृति ईरानी भी चुपचाप रहती हैं। और धीरे धीरे समय गुजरते जाता है। घर में एक गौरव झा नौकर रहते हैं, और वीआईपी विजेंद्र सिंह भी उसमें रहते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छा से बतला दें कि इसमें वो शुरू से ही घर में काम करते रहते हैं, और दोनों में धीरे धीरे प्यार गहराता जाता है। और दोनों को साथ में हाथ पकड़े हुए और बातचीत करते हुए उनके घर में का उनकी बहन फूआ जो रहती है, वो फूआ देख लेती है और बोलती है कि बताइए घर में नौकर रखना कितना खराब बात है। ये दोनों एक दिन नाक कटवा देगा। लो, जन्म ली तो अपने माँ को खा गई, अब पापा का भी मौत देखना चाहती है, और ये किसी दूसरे से मुंह काली कराने का सोच रही है। और कह रही है कि अगर गौरव झा से अगर तुम को इस घर में रहना है तो इसको शादी कर दिया जाए, या नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत ज़्यादा रोते हैं लोग, दोनों बोलते हैं, लेकिन गौरव झा समझाते हैं कि आपकी खामोशी एक दिन आपको ले बीतेगा, आप क्यों नहीं खुल करके बोलती हैं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। लेकिन वो अपने बाप को और दुखी देखना नहीं चाहती है, और अपने आप को ही सोचती है कि जैसे हमारा पापा खुश रहेंगे वैसे ही मैं कहीं चली जाऊँगी। और चुपचाप रिंकू भारती भी इसमें रहती हैं, जो कि फूआ बनी रहती हैं। वो कहती हैं कि जल्दी इसका शादी कर दिया जाए, तभी घर का झंझट खत्म होगा। और शादी के लिए दिन देखा जाता है, एक लड़के से शादी होता है, और वो लड़का से शादी होता है तो उसके घर में का जो
विनोद सिंह इसमें है, वो क्या विनोद मिश्रा हैं, वो बाप का रोल निभाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमको इतना दहेज चाहिए कि लड़का वाले का शादी भी हो जाए और पैसा उभरे तो मेरा बेटी का भी शादी हो जाए। मतलब इतना हवसी और इतना लालची रहते हैं लोग पैसा के लिए, दहेज के लिए, कि इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए एक ही वर्ड में कि कितना पैसा का मांग का डिमांड होता है। फिर भी यहाँ पर स्मृति सिन्हा के पापा पैसा दे करके उसका आनंद फानन में शादी करते हैं, क्योंकि इसका नौकर के साथ में चक्कर जो चल रहा होता है। अब इधर बहुत ज़्यादा रोते हैं गौरव झा और स्मृति ईरानी भी बहुत ज़्यादा रोती हैं। फिर भी शादी होता है, डोली में बैठती हैं और चली जाती हैं। जब वहाँ पर जाती हैं तो पति भी इग्नोर करता है, बोलता है कि कुछ भी फूटी कौड़ी तक बढ़िया से ले करके नहीं आई है, मैं इसे नहीं रखूँगा। लेकिन स्मृति सिन्हा बहुत ही तेज तर्रार और बुद्धिमान रहती है, अपने पति को बार बार सेवा करने से नहीं चूकती है। बुखार हो जाता है तो उनको पट्टी करना, दवाई देना, उनको सहारा दे करके बाथरूम कराना, सारा चीज़ करती है, जिससे कि पति का दिल पूरी तरह से मोम जैसा बन जाता है। और बोलता है पति, कुछ भी कहिए, मेरा पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। और फिर वो भी पसीज जाते हैं और अपने पत्नी स्मृति सिन्हा को प्यार करने लगते हैं। इसी सिलसिले में वो गर्भवती भी हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं रहता है। और एक के क्या बोलते हैं, LIC खोल दिए रहते हैं 1 करोड़ का, कि जो मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे पत्नी को ये पैसा मिलेगा। क्योंकि हर पति जब खुश रहता है तो ऐसा सोचते रहता है और कर भी देते हैं। बिजनेस के सिलसिले में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी रहते हैं। इधर घर में का जो सास रहती है, ससुर रहते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही, इसके बाप ने हमें ठगा है, पैसा जितना तय हुआ था उससे कम ही दिया है, हम लोग इसको घर में नहीं रखेंगे। और उसे मार मार कर बहुत ही ज़्यादा काम करवाते रहते हैं। फिर भी स्मृति सिन्हा उसी तरह से रो गा करके काम करके अपना जीवन यापन कर रही होती है। अचानक एक बार खबर आता है कि स्मृति सिन्हा के मोबाइल पे कि आपका पति इस दुनिया में नहीं है। और उनका मोबाइल हाथ से छूट जाता है और रोते रोते घर में सन्नाटा पसर जाता है। लाश आता है, घर के सामने उनको मांग का सिंदूर को हटा दिया जाता है। जब उनका अर्थी उनके पति को उठाया जाता है तो रो रो करके पूरी तरह से मूर्छित हो जाती हैं। इतना मतलब रुलाई वाला सीन है कि कह नहीं सकते। अब जब पति प्यार करने लगा तो वो दुनिया से ही चला गया। और यहाँ पे अब वो जब मूर्छित हो जाती हैं 2 दिन के बाद, जब घर से उन्हें निकाला जा रहा है कि ये कलमुही है, जन्म ली तो अपने माँ को खा गई, बाप को अनाथ कर दी, और यहाँ पर अपने आके ससुरा में पति को खा गई। इस तरह से वो बेहोश हो जाती है। जब अस्पताल में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि इसको गर्भ में बच्चा पल रहा है। अब यहाँ पे घर वाले बोल रहे हैं कि इसका बच्चा मेरा बेटा का नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तो इसको प्यार करता ही नहीं था और यह किसी के बच्चा है। यह सुनकर के वो और विचलित हो जाती हैं। लेकिन घर से ज्यों ही निकाला जाता है तब तक LIC वाला आता है और बोलता है कि ये जो औरत है इसके नाम पर 1 करोड़ का बीमा है। इसके पति ने LIC जमा किया था कि अगर मृत्यु होता है तो नॉमिनी में इन्हीं का नाम दिया है, इनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये बात जब सुनते हैं और सभी लोग तो क्या करते हैं, आनंद फानन में उसका दुलार प्यार करने लगते हैं। और सास भी पूरी तरह से खुश हो जाती है और बोलती है कि भले कुछ भी हो, ये मेरा पतो तो लक्ष्मीनिया पतो है, और उसको खूब ज़्यादा प्यार दुलार होने लगता है। उधर पति का प्यार तो मिला ही और इधर सास का भी दुलार मिलने लगता है। इसीलिए इस फिल्म का भी नाम रखा गया है पति का प्यार और सास का दुलार, जो कि एकदम फिट बैठता है। बाद में उनको क्या बेटा हो जाता है और बेटा होने के उपरांत और भी घर वाले खुश हो जाते हैं। और इस तरह से इस फिल्म को देख करके आंखों तो नम हो ही रहा है। और किस तरह से इसमें शिक्षा दिया गया है कि आप प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं, बशर्ते आपको बस प्यार ही करना है, कोई कुछ भी बोले। तो ये फिल्म मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म को देख करके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इस फिल्म को कब देखूँ। तो आप लोग भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी तक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का फिल्म जो भी आता है हम लेकर आते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और आप लोग को मैं बतला दूं कि ये फिल्म नहीं, फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये फिल्म जो है आने वाले दिनों में इतनी ब्लॉकबस्टर हिट होगी कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा।
क्योंकि गौरव झा और स्मृति सिन्हा का यहाँ पर जोड़ी काबिलियत तारीफ देखने को मिल रहा है। यह फिल्म जो कि औरत, बच्चे सभी लोग बैठ कर के एक साथ बैठ कर देख